बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी जो परिवार में बेटी है लेकिन वो इकलौती बेटी है। मतलब अगर उनके जो पिता हैं और जो उनके माता हैं तो उनको दोनों में एक ही जो है बच्चे हैं और वो बेटी है। तो संपत्ति जो एक तरह से जो होगा पिता के बाद उस संपत्ति का पूरा पूरा हकदार वो बेटी होती है। अब है कि बेटी को अगर मान लेते हैं जो पिता के भाई हैं, है ना, वो भी ज्वाइंट में थे लेकिन बेटी का शादी हो गया, बाद में पिता माता के यहाँ पर जो है उनकी भी मृत्यु हो गई, जो भाई हैं उनके, है ना, और इनके जो बच्चे हैं तो इनके बेटे भी हैं, ठीक है। तो अब वो सारा संपत्ति पे अपना कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। तो आखिर इस तरह के मामले में हो सकता है कि कागजात भी अपने नाम जो है वो तैयार करवा लिए हैं। अब वो कागजात अगर मान लेते हैं फर्जी तरीके से भी तैयार करवाए जा सकते हैं, फर्जी तरीके से भी तैयार करवाए जा सकते हैं, या वसीयत जो है एक तरह से करवा लिया गया हो, या कोई जो है अन्य दस्तावेज जो है वो बना लिया गया हो। आखिर इस संपत्ति पे अधिकार किसका होगा? तो इस बात को आप समझ लें, उस संपत्ति पे जो अधिकार होगा, अधिकार जो होगा सिर्फ बेटी का होगा, ठीक है। इसलिए कि बेटी उस संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं और उत्तराधिकारी अगर हैं तो उनका पूरा पूरा अधिकार जो है उस संपत्ति पर होगा। इसलिए होगा कि अब जो है एक तरह से मान लेते हैं जो पिता माता की जो संपत्ति होगा, अगर ये पैतृक संपत्ति है या अगर इनका अर्जित संपत्ति है, तो अर्जित संपत्ति तो ऐसे भी जो भाई है उनका किसी प्रकार का कोई अधिकार पिता माता की मृत्यु के बाद नहीं है। लेकिन पैतृक संपत्ति भी जो है तो जो अगर उनके वंशज हैं तो वो उसके उत्तराधिकारी होंगे। हो सकते कुछ राज्य में कुछ अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर परिवार का जो उत्तराधिकारी है वो उस संपत्ति के हकदार होते हैं। अब राज्य सरकार के द्वारा मान लेते हैं कुछ अलग नियम बना दिया गया, कुछ अलग कानून बना दिया गया, तो वो वहां डिफर जो है हो सकते हैं। सवाल है कि मैं एक लौती पुत्री हूं, मेरी माँ 70 साल की थी, मेरी जो है यहाँ पर खेत बटाई पर जे देती थी और उन्होंने वसीयत करवा ली है। मेरी माँ का मृत्यु के बाद जो है पता चला कि आपत्ति भी लगाई, वो गलत भी जो है साबित हुई, गवाह भी झूठे साबित हुए, फिर तहसीलदार ने उसके पक्ष में फैसला दिया। तो अब ये मामला जो है जो आप यहाँ पर ले गए हैं तहसीलदार के पास, तो उनके पक्ष में फैसला सब कुछ, अगर आपको समस्या है, लग रहा है कि फर्जी तरीके से किया गया है, तो इस मामला को अब जो है सिविल कोर्ट में आप ले जाएं, ठीक है। और आप अब ठीक है, और आप अब उत्तराधिकारी होने के नाते आप अपने पिता के संपत्ति के हकदार हैं और आप पिता के संपत्ति पे अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, और आप केस जीतेंगे और आप अब संपत्ति वहां से हासिल करके लौटेंगे। अगला सवाल है कि सर जी मेरे दादा 2 शादी किया है, जो पहला बीवी के नाम जमीन उनकी 2 बेटा है और एक बेटा का नाम सुरेश विश्वकर्मा, दूसरे बेटा का नाम नरेश विश्वकर्मा, और मेरे दादा का दूसरी बीवी के नाम पर जमीन नहीं है, तो 2 भाग में होना चाहिए या 3 भाग में? कब्जा किया है 3 भाग में यहाँ पर। अब है कि देखें, आपके जो दादा हैं वो अगर 2 शादी किए हैं, उनका जो विवाह है ना, तो वो 2 बार हुआ है। तो एक बार जो पहली पत्नी होगी, पहली पत्नी है ना, तो जो है हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें क्या होता है कि अगर दूसरी पत्नी अगर है ना, तो उसका मान्यता, अगर आप शादी कर भी लेते हैं ना, तो इसका जो मान्यता है वो 0 होता है। आप समझ लें, 0, उसका कोई मान्यता नहीं होता, मतलब उसका मान्यता जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो अब है कि पहली जो एक बेटा का नाम मान लेते हैं, उनका जो पहला बीबी है उसी के नाम से जमीन है, तो यहां पर जब पहली पत्नी के नाम से जमीन है ना, तो इस पे दूसरा का अधिकार ही नहीं है। दूसरी पत्नी क्या, उनके जो आपके दादा होंगे उनका भी अधिकार नहीं है। जब उनके पत्नी के नाम संपत्ति है, अब वो संपत्ति अगर खरीदा हुआ है तब दूसरा का कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसीलिए कि जिनके नाम वो संपत्ति है उनके जो वंशज है वो उसके उत्तराधिकारी होंगे। अगर अर्जित संपत्ति है तो, संपत्ति अगर अर्जित
है तो। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक है किसी कारणवश इनके नाम हो, लेकिन अगर संपत्ति पैतृक है किसी कारणवश इनके नाम हो गया है, तो यहां पर दूसरी पत्नी के अगर वंशज होंगे तो वो एक हिस्सेदार होंगे, लेकिन जो पहली पत्नी है उसके वंशज होंगे और साथ में पहली पत्नी भी दादा की मृत्यु के बाद वो भी उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, आप नहीं समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये दादा का जो है जमीन है। अब इसमें एक हिस्सा दादा का अगर मान लेते हैं इनका मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के बाद एक हिस्सा जो होगा ये पहली पत्नी का, उसके बाद एक बेटा जो दूसरा या सुरेश विश्वकर्मा, तो दूसरा बेटा जो नरेश विश्वकर्मा उसके नाम होगा, और दूसरी पत्नी के अगर बच्चे हैं तो वो भी एक हिस्सेदार बनेंगे अगर दूसरी पत्नी का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होगा। यहां पर भी उसी प्रकार का सवाल है कि सर मेरे दादाजी 2 शादी किए थे, पहली शादी से एक लड़का है, दादाजी के जमीन कैसे बंटवारा होगा। अब ये जमीन जो है ये दादा की जमीन है ना, दादा की जमीन है। अब ये दादा का अगर यहां पर मृत्यु हो चुका है ना, दादाजी नहीं है, तो पहली शादी जो है, तो अगर मान लेते हैं जो उनकी पहली पत्नी है ना, पहली पत्नी अगर जीवित है, ठीक है, तो उनका हिस्सा होगा। उसके बाद उनसे अगर एक लड़का है तो एक लड़का जो है उसका हिस्सा यहाँ पर हिस्सा होगा। फिर एक दूसरी पत्नी से जो लड़का है उसका भी हिस्सा होगा, और उसके बाद जो लड़का है उसका भी हिस्सा होगा। तो आप कहेंगे दूसरी पत्नी का, तो दूसरी पत्नी का हिस्सा नहीं होगा। अब जो पहली पत्नी का कानूनी हिस्सा है, अगर वो अब किसी को दे दे, अपना हिस्सा मान लेते हैं, वो देने को स्वतंत्र है, अपने बेटे को दे या अपने किसी को दे तो वो देने के लिए स्वतंत्र है, वो दे सकते हैं। तो इससे जो है उसका बंटवारा होगा। अगर मान लेते हैं पहली जो पत्नी है दूसरी पत्नी है दोनों का मृत्यु हो जाता है तो संपत्ति को 3 हिस्से में कानूनी तरीके से बांटा जाएगा। सवाल है कि सर मेरा पुराना जमीन का कागज पर जो है खाता संख्या नहीं आ रहा और मैं बहुत दूर रहता हूं, प्लीज सॉल्यूशन बताइए ऑनलाइन का। देखें, अगर मान लेते हैं कि ऑनलाइन अगर यहाँ पर बात करें तो हो सकता है पुराना अगर आपका नहीं आ रहा तो आप नया देख सकते हैं। नया ऑनलाइन जो है वो लगभग सभी जगह का जो है वो सभी राज्य का लगभग जो अगर बात करें तो ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाए गए हैं। तो ऑनलाइन में आप नया इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। पुराना इन्फॉर्मेशन देखने के लिए जो है ना, पुराना जमीन का जो है खाता संख्या वो देखने के लिए आपको फिर जो जिला है आपका और वहां पर जो अभिलेख विभाग है वहां उस कार्यालय में आपको जो है यहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है। सवाल है कि हमने जमीन खरीदी और उसने यानी मालिक ने दूसरे को 12 यहाँ पर साल बाद जो है बेचा। तो 12 साल बाद पहले क्या किया, एक बार इसको पहले बेचा है ना, और 12 साल बाद क्या किया, फिर बेचा। तो यहां पर क्या करता है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये कहता है कि प्रॉपर्टी को एक बार आपने जब किसी को रजिस्टर कर दिया ना तो आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप गलत करते हैं, धोखा करते हैं, 420 करते हैं, आप पर धोखाधड़ी का भी मुकदमा चलाया जा सकता है। कि एक बार आपको आपका संपत्ति को ट्रांसफर करने का जो अधिकार है वो कानून ने एक बार दिया है और आपने एक बार वो अगर कर दिया तो फिर आप दोबारा, आपने किसी से पैसा लिया तभी तो आपने एक बार किसी को रजिस्टर किया। अब अगर 12 साल बाद हो या 20 साल बाद हो आपके बच्चे भी करेंगे तो वो गलत करेंगे, वो धोखा करेंगे। रही बात आपका अगर वर्तमान में कब्जा है तो आपको सिविल कोर्ट में अगर वो एक बार दोबारा जो है उसको बेच दिया गया है, रजिस्ट्री भी कर दिया गया है, तो आप उस डीड को कैंसिल कराने के लिए सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं ताकि जो रजिस्ट्री किया गया है वो डीड जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। सवाल है कि मैं भुजबल सिंह, पिताजी का नाम बबलू सिंह, छोटे भाई का नाम अंगद सिंह, हमारे पिताजी के नाम से 17 एकड़ जमीन है जिसमें हमारे छोटे भाई ने 4 एकड़ जो है ना, 6 एकड़ जो है अपने नाम पर जो है वो करवा लिए। हम लोगों को कोई पता नहीं है, हमसे एक बार जो है कोरे स्टाम्प पर दस्तखत
करवा लिए थे और उसी समय हो सकता है कि छोटे भाई अंगद सिंह ने चालाकी कर दी। हमारी घर में जो है यहाँ पर हमारे पिताजी श्री बबलू सिंह कहते हैं कि हम तुमको कोई जमीन जात नहीं देंगे, हम छोटे अंगद सिंह को ही देंगे। जो है यहाँ पर जमीन ऐसा घर के बुजुर्ग लोग ही महाभारत करवाने का जो है नींव डालते हैं। देखें यहाँ पर भुजबल सिंह जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पिताजी का जो एक तरह से जमीन है, पिताजी का जो जमीन है, अगर वो पैतृक है ना, तो आपका पिताजी का कोई अधिकार नहीं बनता है या आपके भाई का कोई अधिकार नहीं बनता है कानूनी तरीके से कि वो संपत्ति अपने नाम से अपने बिना जो है किसी भी एक तरह से आप ऑब्जेक्शन के या किसी भी एक तरह से मतलब सहयोग के आप जो है अपने नाम पर करवा ले। लेकिन अभी आपको वर्तमान में क्या देखें, अगर मान लेते हैं पैतृक संपत्ति है, उस केस में जो आपका 17 एकड़ जमीन है ना, ये संपत्ति अगर पैतृक है तो जो 4 एकड़ वो गलत तरीके से व्यक्ति अपने नाम पर करा लिया है, तो आप जिला के जो एक तरह से राजस्व के अधिकारी हैं या एडीएम हैं, आप उनके पास उस तरह का मोटेशन को कैंसिल कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। वेरीफाई किया जाएगा, है ना। अगर वो गलत साबित होता है, आपने सहयोग नहीं दिया, तो उस तरह का मोटेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और रही बात कि ये संपत्ति अगर अर्जित है तो फिलहाल आपको शांत रहना चाहिए। नहीं तो अगर मान लेते हैं अर्जित संपत्ति है तो पिता का पूरा राइट बनता है कि पिता किसी एक बेटे को संपत्ति दे सकते हैं, या किसी को संपत्ति अगर वो देने से मना भी कर देते हैं तो उस व्यक्ति का भी कोई कानूनी राइट नहीं बनता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको